Good morning, students. This is your English literature class, your English first class. In our previous class, we have completed till page number 17 explanation. Today we have to start from page number 18. So take out your English first books. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गांधी जी के स्कूल डेज के बारे में पढ़ रहे थे. I hope you have taken out your English first books. Starting with the very first line, there was another such incident during the time when I was in the 7th standard. हम लोगों ने एक कौन सा इंसिडेंट पढ़ा था? एक पढ़ा था उनका पनिशमेंट वाला इंसिडेंट. आज हम लोग पढ़ेंगे उनका दूसरा इंसिडेंट जो उनके साथ 7th क्लास में हुआ था. Dorabji Ilduzi Jimmy was the headmaster then. He was popular among boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. अब वो कह रहे हैं उस टाइम पे उनके जो हेड मास्टर थे उनका क्या नाम था? डोराबजी इल्दूजी जिमी. और वो क्या थे? डिसिप्लिनेरियन थे और वो एक बहुत अच्छे टीचर थे. ही मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स. और उन्होंने बड़ी क्लास के लड़कों के लिए जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया था. इससे पहले वो कंपलसरी नहीं था. आई डिसलाइक्ड बोथ. और गांधी जी को दोनों भी चीज़ें नहीं पसंद थी. I never took part in any exercise, cricket or football before they were made compulsory. और जब तक एक्सरसाइज, क्रिकेट, फुटबॉल, ये मतलब स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, ये सब चीज़ें जब तक कंपलसरी नहीं कर दी गई थी तब तक, उससे पहले तक गांधी जी को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. कभी उन सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे जब तक वो चीज़ें कंपलसरी नहीं कर दी गई. माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अफूलनेस. My shyness was one of the reasons for my aloofness, which I now see was wrong. अलोफनेस का मतलब क्या होता है? अलोफनेस का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी. तो गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों से दूरी इसलिए बना के रखी थी क्योंकि उनको उनका एक शर्मीला स्वभाव भी था जिसकी वजह से उन्होंने इन सब चीज़ों से दूरी बना रखी थी. एक कारण उसका ये भी था. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. और वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे उनकी ये गलत फहमी थी कि उनको लगता था कि एजुकेशन में जिम्नास्टिक का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है. Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental ट्रेनिंग. और बाद में उनको ये इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है. मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. I may mention, however, that I was none the worse for abstaining from exercise. That was because I had read in books about the benefits of long walks in the open air, and having liked the advice, I had formed a habit of taking walks which has still remained with me. These walks gave me a fairly hardy constitution. और वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक और कारण ये था कि उन्होंने जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, इन सब से दूरी बना के रखी थी क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि लॉन्ग वॉक्स हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. लॉन्ग वॉक्स ओपन एयर में सैर करना खुली हवा में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तो उनको लगता था ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है रैदर देन डूइंग एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स. तो उनको लगता था तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना या एक्सरसाइज करने से बेटर है कि मैं लॉन्ग वॉक्स करूं. और उन्होंने एक हैबिट बना ली थी कि वो टहलने जाया करते थे और उन्होंने बाद में भी ये अपनी हैबिट कंटिन्यू रखी. The reason of my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. और एक उनका कारण ये भी था कि वो जिम्नास्टिक की क्लासेस नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो अपने फादर की देख रेख करना चाहते थे. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. और जैसे ही स्कूल ख़त्म होता था, बेल बजती थी, छुट्टी होती थी, वो सीधा अपने पापा के घर में आते थे, अपने फादर के पास, और उनकी देख रेख करते थे. Compulsory exercise came directly in the way of this service. I had requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father, but he would not listen to me. अब वो क्या कह रहे हैं कि जिम्नास्टिक उनके फादर की सेवा करने के बीच में आ रहा था.
क्यों बीच में आ रहा था? क्योंकि जिम्नास्टिक की वजह से उनको स्कूल में ज़्यादा समय बिताना पड़ रहा था और वो अपने पापा की अच्छे से देख रेख नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने कई बार मिस्टर जिमी से इस बारे में बात करनी भी चाही कि उनको जिम्नास्टिक से छूट दिलवा दें, लेकिन मिस्टर जिमी उनकी बात नहीं सुनते थे। तो लिसन टू मी तक मार्क कर लीजिए। दिस इज फॉर दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे नाउ इट से। मार्क करते जाइएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड पेज नंबर 18। ठीक, रीड पेज नंबर 18। ठीक, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन our next class. Thank you.